हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओम साइंस फ्यूचर पॉइंट पे। जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले जो है हमने पोषण के बारे में आपको पढ़ा दिया है। तो आज जो हम पढ़ाने वाले हैं, क्या पढ़ाने वाले हैं? पाचन तंत्र, जो आपके हर एग्जाम में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब हर एग्जाम में आपसे कम से कम 1 से 2 प्रश्न इससे जरूर आते हैं। तो चलिए हम आज पाचन तंत्र के बारे में पूरा विस्तृत से अध्ययन करते हैं। तो आइए दोस्तों, हमने यहाँ पे पाचन तंत्र का जो है एक सिंपल सा डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है कि पाचन तंत्र में क्या क्या होता है और हमारे पाचन में ये किस तरीके से हमारी मदद करते हैं, ठीक ना। तो देखिए, सबसे पहले हमारा क्या आता है? मुख गुहा आता है, ठीक ना। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बकल कैविटी बोलते हैं। ग्रसनी आती है, फिर ग्रसनी के बाद क्या होगा? हमारा ग्रास नली आता है। फिर ये ग्रास नली जो है ओपन होगा कहाँ पे? हमारे अमाशय में ओपन होगा। फिर ये अमाशय जो होता है ये आगे चल के हमारी छोटी आंत में ओपन होगा, ठीक है। छोटी आंत के जो है ड्यूडेनम भाग में ओपन होगा, ठीक है। उसके बाद यही छोटी आंत का जो अगले भाग है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मध्यांत्र बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जेजुनम बोलते हैं, खुलेगा। फिर आगे यही मध्यांत्र हमारा चल के जो है कहाँ पे खुलेगा? इलियम में खुलेगा, यानी क्षुद्रांत में खुलेगा, ठीक है। अब क्षुद्रांत जो है हमारे छोटी आंत का सबसे आखिरी भाग है, ठीक है। ये आखिरी भाग का हमारे जो है कहाँ पे खुलेगा? अब बड़ी आंत में खुलेगा। और बड़ी आंत के कहाँ पे? सीकम वाले भाग में ओपन होगा, ठीक है। अब जो है सीकम फिर आगे चल के जो है हमारे कहाँ पे खुलेगा? अच्छा, मलाशय में खुलेगा, ठीक है। मलाशय में टेम्परेरी जो हमारे जो अपच्य पदार्थ होते हैं उनको स्टोरेज किया जाता है। उसके बाद जो है उसको शरीर से एनस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसके बारे में जो है एक एक करके पूरा डिटेल में अध्ययन करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम अपने पाचन तंत्र का जो सबसे पहला भाग है क्या है? मुख गुहा, उसके बारे में जानते हैं कि मुख गुहा क्या होता है, ठीक है। मुख गुहा जो है हमारा दोनों गालों तथा ऊपर और नीचे वाले जबड़ों के बीच का जो स्थान होता है उसको हम क्या कहते हैं? मुख गुहा होते हैं। अब आपको पता है कि मुख गुहा क्या हो गया। अब मुख गुहा के अंदर जैसे आप अगर खुद एनालाइज करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? आप देखेंगे कि मुख के अंदर जो हमारा क्या क्या पाया गया? जीभ, दांत, ये सब क्या पाए जाते हैं? मुख गुहा के अंदर पाए जाते हैं। मुख गुहा के अंदर क्या क्या पाया जाता है? तो आप क्या लिखेंगे? ठीक है, कि क्या पाया जाएगा? जीभ। क्या पाया जाएगा? जीभ और दांत। जीभ और दांत पाए जाएंगे, ठीक ना। ठीक ना। तो अब मुख गुहा क्या है आपको पता चल गया। मुख गुहा के अंदर क्या क्या पाया जाता है? जीभ और दांत पाए जाते हैं, ठीक ना। चलिए अब आपको थोड़ा सा जीभ के बारे में बता देते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपने अगले भाग की तरफ, जिसका नाम क्या है? जीभ। तो आपको सबसे पहले बता दें तो जीभ क्या होती है? जीभ क्या होती है? एक पेशी संरचना होती है, मतलब क्या होता है? मांस का बना होता है, ठीक ना। और आपने कभी न कभी देखा होगा कि जो हमारा जीभ का अगला भाग होता है वो चारों तरफ घूमने के लिए क्या होती है? स्वतंत्र होती है। लेकिन जो हमारा जीभ का पिछला भाग होता है वो हमारी जो है निचले जबड़े से क्या होता है? जुड़ा होता है। जिसे निचले जबड़े से जिसके द्वारा वो जुड़ा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेनुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रेनुलम बोलते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि जो हमारी जीभ होती है, जीभ की ऊपरी सतह पे क्या होती है? ढेर सारे क्या पाते हैं? छोटी 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 क्या पाई जाती हैं? कलिकाएं पाई जाती हैं, जिसमें से कुछ कलिकाएं क्या होती हैं? हमारी स्वाद कलिकाएं होती है, जिससे हमको अलग अलग स्वाद का क्या होता है? अनुभव होता है। तो यहाँ देखिए, हमने जो है आपको एक फिगर के माध्यम से समझाने की कोशिश की है, ठीक है। जो जीभ का हमारा पिछला भाग होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? पश्च भाग बोलते हैं, उससे हमको तीखे और कड़वेपन का एहसास होता है। और जीभ का जो हमारे किनारे वाला पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पार्श्व भाग बोलते हैं, उससे हमको किसको? खट्टेपन का एहसास होता है। और फिर जो है हमारा जीभ का जो अगला भाग होता है, ठीक ना, उससे हमको क्या बोलते हैं? उसको अग्र भाग बोलते हैं, उससे हमको किसका अनुभव होता है? मीठे का अनुभव होता है। अब क्या बचा? जो हमारा जीभ का मध्य भाग होता है जिसको क्या बोलते हैं? मध्य भाग ही बोलते हैं, उससे हमको किसका? नमकीन का स्वाद का अनुभव होता है। चलिए, आपने कभी ना कभी तो किसी अपने दोस्त से या अपने घर वालों से ये तो जरूर कहा होगा, आप किसी पार्टी में गए तो आपने क्या अपने घर पे या दोस्तों से क्या बोला कि जो है आज हम वहाँ गए थे तो हमको वहाँ का खाना बड़ा ही स्वादिष्ट लगा।
तो जो स्वादिष्ट आपने शब्द बोला वो आपको कैसे पता चला कि खाना क्या है, स्वादिष्ट है कि स्वादिष्ट नहीं है? तो जो हमारे जीभ पे स्वाद कलिकाएं पाई गई उनके अनुभव के आधार पे ही हमने बोला कि जो है जो वहाँ का खाना बना हुआ था या भोजन बना हुआ था क्या था, बहुत ही स्वादिष्ट था। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने जो है अगले संरचना यानी अगले भाग की तरफ। तो आइए दोस्तों हम जो है अब अपने जो है अगले भाग की तरफ चलते हैं जो क्या है, दांत है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो दांत होता है क्या होता है। जो हमारी दांत होती है वो किसकी बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की क्या होती है, बनी होती है, जो क्या करती है हमारे भोजन को चबाने में क्या करती है या उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ने में क्या करती है, मदद करती है। ठीक ना। अब आपको यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें क्या है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट के नाम पे यहाँ पे लिख रखी है जो आपको याद ही रखना है, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक ना। तो क्या हमने पहले पॉइंट क्या लिखा है, जो दांत की जो सबसे ऊपरी परत होती है जिसको हम क्या कहते हैं, इनेमल कहते हैं, वो मनुष्य के शरीर की सबसे कठोर ऊतक है। ठीक ना। हमने दूसरा का पॉइंट क्या लिखा कि जो अधिकांश स्तनधारी यानी मैमल्स होते हैं उनके जो दांत होते हैं एक सॉकेट यानी गड्ढे में क्या होते हैं, धसा होता है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है, दंत व्यवस्था होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, दंतग्रंथि बोलते हैं यानी थीकोडंट बोलते हैं। ठीक ना। और हमने आगे क्या लिखा, जो हमारा तीसरा पॉइंट है, हमने क्या लिखा कि जो मनुष्य होता है, ठीक ना, आपको यहाँ ध्यान देने की बात जरूरत है कि मनुष्य जो होता है उसके पूरे जीवन काल में, उसके पूरे जीवन काल में जो दांत होता है 2 बार उगता है। कितनी बार उगता है, 2 बार उगता है। जो सबसे पहले उगता है उसको हम क्या बोलते हैं, मिल्क टीथ यानी दुधिया दांत, क्षीर दांत बोलते हैं। ठीक है, फिर बाद में यही जो है दुधिया दांत जो है अस्थाई दांत द्वारा क्या कर दिया जाता है, रिप्लेस कर दिया यानी परिवर्तित यानी बदल दिया जाता है। उसके जगह पे फिर क्या आ जाते हैं, परमानेंट टीथ यानी अस्थाई दांत आ जाते हैं। तो एक पॉइंट आपको यहाँ और बताना, चलिए उसको भी हम बता देते हैं इसी वक्त। ठीक ना, आखिरी पॉइंट आपका है ये, ठीक है, जो हमारा आखिरी पॉइंट है, ध्यान दीजिए यहाँ। ठीक है, जो हमारा आखिरी पॉइंट ये है कि जो मनुष्य का दांत होता है, जो मनुष्य का दांत होता है वो कैसा होता है, मनुष्य में क्या होता है, मनुष्य में अलग प्रकार के क्या पाए जाते हैं, दांत पाए जाते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार के दांत पाए जाते हैं, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, इनको विषम दंती बोलते हैं, विषम दंती बोलते हैं। या इसे विषम दंती को हम क्या बोलते हैं, हेट्रो, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हेटेरोडंट, क्या बोलते हैं, हेटेरोडंट बोलते हैं। ठीक है ना। आपको याद रखने की जरूरत है कि मनुष्य में अलग अलग प्रकार के दांत पाए जाते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, विषम दंती बोलते हैं। जैसे हमारा सबसे दांत का जो सबसे पहला भाग है होता है, जो प्रकार है, जो हमारे दांत का सबसे पहला प्रकार है वो क्या है, कृंतक। क्या है, कृंतक, जिसको हम क्या है इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंसीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंसीजर बोलते हैं। दूसरा हमारा क्या है, रदनक। क्या है, रदनक। ठीक ना, जिसको क्या बोलते हैं, कैनाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैनाइन बोलते हैं। जो हमारा तीसरा प्रकार दांत होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अग्रचवर्णक। क्या बोलते हैं, अग्रचवर्णक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रीमोलर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रीमोलर। ठीक ना। और जो सबसे आखिरी होता है हमारा क्या होता है, चौथा, वो होता है चवर्णक। ठीक ना, चवर्णक, इसको हम क्या बोलते हैं, मोलर। क्या बोलते हैं, मोलर बोलते हैं। ठीक ना।
अब हम आपको पता चल गया कि मनुष्य को विषमदंती क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो है क्या पाया जाता है उसमें चार प्रकार के अलग अलग प्रकार के क्या पाए जाते हैं, दांत पाए जाते हैं। जो सबसे पहला प्रकार हमारा क्या है, कृंतक है। दूसरा क्या है हमारा, रत्नक है। तीसरा हमारा क्या है, अग्रचवर्णक है। चौथा हमारा क्या है, चवर्णक है। चलिए, कृंतक क्या होता है, जो हमारे सबसे आगे के दांत होते हैं, जो क्या करते हैं, किसी चीज को क्या करते हैं, काटने का काम करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, कृंतक बोलते हैं। दूसरा क्या है हमारा, रत्नक मतलब कैनाइस, जो आगे के दांत के बगल के दो थोड़ा बड़े बड़े दांत होते हैं, हल्के से वो क्या होंगे, बड़े होंगे, थोड़ा तीखे होंगे, नुकीले होंगे। वो क्या करते हैं, जो हमारा भोजन होता है या कोई भी चीज होती है उसको क्या करते हैं, चीरने फाड़ने का काम करते हैं। अगर आप आसानी से देखे होंगे, जो मांस खाने वाले जो होते हैं, जीवधारी होते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, शेर, आपने देखा होगा इनके जो दांत होते हैं, कैनाइन वाले दांत, वो बाहर की तरफ निकले हुए, बड़े बड़े बाहर की तरफ निकले होते हैं। उनको क्या बोलते हैं, जो बाहर बड़े दांत निकले उन्हीं को क्या बोलते हैं, हम रत्नक यानी कैनाइन बोलते हैं। और उसके बाद क्या आता है हमारा, अग्रचवर्णक, ठीक है। ये क्या है, जो है हमारा जो आगे बीच का पोर्शन होता है, वो दांत होता है, चौड़ा भाग होता है, जो क्या करता है, भोजन को क्या करता है, पीसने का काम करता है। क्या करता है, पीसने का, भोजन को बारीक से बारीक क्या करेगा, पीस देगा, ठीक ना। जो हमारा चवर्णक है उसका भी काम क्या होता है, पीसने का ही काम होता है, ठीक ना। इतना तो समझ में गए। चलिए, जो है अब हम चलते हैं, जो है ये तो आपको पता चल गया दांत के बारे में। अब जो हम आगे की तरफ चलेंगे वो कहाँ चलेंगे, अपने दंत सूत्र की तरफ, क्योंकि दंत सूत्र भी आपके लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए दंत सूत्र के बारे में आपको बताते हैं। तो अभी हमने आपको जो है दांत के बारे में बताया, तो ठीक है। अब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है दंत सूत्र भी बहुत बार पूछा जाता है, तो अब हम आपको दंत सूत्र के बारे में बताने वाले हैं। जैसा हमने आपको बताया कि जो मनुष्य का जो दांत होता है वो कैसा होता है, थीकोडंट होता है, मतलब दंत गंती होता है। कैसा होता है, दंत गंती होता है। मतलब क्या है, दंत गंती का मतलब क्या होता है कि ये एक सॉकेट में एडजस्ट होता है, मतलब एक गड्ढे में। गर्त का मतलब ही गड्ढा होता है, कि ऐसे जो अरेंजमेंट होता है दांतों का, उनको हम क्या बोलते हैं, दंत गंती बोलते हैं। अब उसके बाद हमने क्या बताया कि जो है ये कैसे होते हैं, डाइफोडंट होते हैं। कैसे होते हैं, डाइफोडंट मतलब क्या होता है, द्विदंती होते हैं। कैसे होते हैं, द्विदंती होते हैं। मतलब इनके पूरे जीवन काल में दो है दांत कितनी बार उगेगा, 2 बार उगेगा, ठीक है। लेकिन किसको छोड़कर, किसको, मोलर को छोड़कर, ठीक है। मतलब मोलर को छोड़कर, मतलब चवर्णक जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चवर्णक, ठीक है। उनको छोड़कर बाकी सारे के सारे दांत जो है गिर जाएंगे और उसकी जगह पे नए दांत उग जाएंगे, ठीक ना। और उसके बाद हमने क्या बताया था कि कैसे होते हैं, विषम दंती होते हैं। कैसे होते हैं, विषम दंती, मतलब अलग अलग प्रकार के दांत पाए जाते हैं। जैसे हमने क्या बताया था आपको, कृंतक बताया था, क्या बताया था, कृंतक बताया था, ठीक है, रत्नक बताया था, और आपका अग्रचवर्णक और चवर्णक बताया था, सॉरी चवर्णक, ठीक ना। तो ये जो है अलग अलग प्रकार के दांत पाए गए, इसीलिए इनको क्या बोला गया, विषम दंती बोला गया, ठीक ना। अब जो है इतना तो आपको पता चल गया। अब हम आते हैं किस पे, डेंटल फार्मूला पे, ठीक ना। तो डेंटल फार्मूला क्या होता है, यानी जो आपका दंत सूत्र होता है वो क्या है, ठीक ना। तो उसको जो है हम एक फार्मूले के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं, इसीलिए इसका नाम ही क्या है, दंत सूत्र यानी डेंटल फार्मूला, ठीक है। कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि जो बच्चे होते हैं उनमें दांतों की संख्या क्या होती है, ठीक है। तो अगर आपको डेंटल फार्मूला पता है तो आप आसानी से बता लेंगे। जो बच्चों का जो है डेंटल फार्मूला होता है, बच्चों का जो दंत सूत्र होगा, ठीक ना, दंत सूत्र जो होगा वो होगा आपका 2102 बटे 2102, ठीक ना। इसमें जो है ये ऊपर का क्या है, ऊपर वाले जबड़े का है, किसका है, ऊपर वाले जबड़े का है, और ये जो है हमारे नीचे वाले जबड़े का है, ठीक ना। ये जो हमारा क्या हुआ है, नीचे वाले जबड़े का होगा, ठीक ना।
अब देखिए आपको क्या दिख रहा है, जो बच्चों का दांत होता है ये हमारा क्या है, अगर आपको रिप्रेजेंट करें तो इसको क्या बोलेंगे, कृंतक मतलब इंसीजर बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, केनाइन यानी क्या बोलेंगे, रदनक बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, ये हमारा प्री मोलर यानी अग्र चवर्णक, और ये जो हमारा होगा मोलर मतलब चवर्णक। ठीक है। अब देखिए बच्चों में क्या होता है कि ऊपर के साइड और नीचे के साइड दो दो क्या पाए जाते हैं, कृंतक पाए जाते हैं, यानी इंसीजर्स पाए जाते हैं, जो किसके काम में आते हैं, काटने के काम में आते हैं। जो हमारे आगे के दांत होते हैं वो काटने में हमारी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। उसके बाद क्या है, आता है केनाइन यानी आपका रदनक। ठीक है, जो क्या करता है, चीजों को चीरने फाड़ने के काम आता है। एक ऊपर पाया जाएगा, एक नीचे पाया जाएगा। और आगे देखिए कि जो बच्चे होते हैं उनमें अग्र चवर्णक क्या होता है, अब्सेंट होता, मतलब उपस्थित नहीं होता है। और बाकी जो क्या होते हैं, मोलर जो होगा जिसको चवर्णक बोलते हैं वो आपका प्रेजेंट हो कहाँ, दो ऊपर दो नीचे। ठीक ना, तो ये आपका हो जाएगा। अगर इसके बाद इसको हम अगर ऐड करें, जोड़ें, ठीक ना, तो कितना होगा, ऊपर के साइड 2 1 3 और 3 2 5, कितना 5। ठीक ना, अब ऊपर भी 5 है तो नीचे भी 5 होगा। इसको हम क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक ना, क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई। अब ऊपर भी कितना आपका आया 10 और नीचे भी क्या आया 10। ठीक है, अब 10 प्लस 10 करेंगे तो 10 प्लस 10 करेंगे तो कितना आएगा हमारा 20। तो यही जो बच्चों का जो क्या होता है, बच्चों में अगर कितने दांत पाए जाते हैं, 20 दांत पाए जाते हैं। ठीक ना, अगर आगे आपसे जो है 17 साल के लड़के का कभी कभी पूछ लेता है कि 17 साल का अगर कोई लड़का है तो उसका जो है दंत सूत्र क्या होगा, उनमें कितने दांत पाए जाएंगे, तो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक ना, जो किशोर का दंत सूत्र होता है, जो 17 साल के बच्चे होंगे उनका जो दंत सूत्र होता है कितना होता है, 21 22 बटे 21 22। ठीक ना, अगर ऊपर सेम वैसे जोड़ना है, कितना है 2 1 3 3 2 5 2 7। ठीक है, कितने ऊपर दांत कितने हो गए, 7 दांत हो गए। तो नीचे भी कितने होंगे, 7 होगा। 2 से फिर वही हम मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक ना, तो कितना आया ऊपर 14 और नीचे भी कितना आया 14। फिर हम 14 और 14 को जोड़ देंगे, कितना आएगा 28 यानी 28। जो बच्चों में जो होगा वो कितना होगा, 17 साल के बच्चे होंगे जो उनको बोलते हैं किशोर बोलते हैं, उनमें क्या होगा 28 दांत पाए। चलो हम लिख भी देते हैं कि किसमें होगा, जो 17 साल के बच्चे होंगे, यानी 17 साल के जो होंगे उनको क्या बोलते हैं हम, किशोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किशोर बोलते हैं। ठीक ना, उनमें अगर पूछा जाए दांतों की संख्या क्या होगी, आपकी 28 होगी। ठीक ना, अब आगे चलते हैं। जो सबसे एडल्ट मतलब जो परमानेंट टीथ यानी जो वयस्क में जो 17 साल 18 साल के ऊपर होंगे उनमें कितने जो है दांतों की संख्या होगी उसको जान लेते हैं। ठीक ना, तो जो उनका जो है आपका अस्थाई दांत सूत्र बोलिए तो अस्थाई दांत सूत्र भी अस्थाई दंत सूत्र भी बोलते हैं इसको, अस्थाई सूत्र बोल देंगे। तो अस्थाई दंत सूत्र जो होगा वो हमारा होगा 21 23 बटे 21 23। ठीक ना, सेम वही प्रोसीजर है, आप कर लेंगे आसानी से। और जो एडल्ट में जो संख्या होती है दांतों की वो होती है 32। तो कभी कभी आपसे ये पूछा जाता है, इसलिए हमने इसको भी जो है यहाँ पे यहीं पे कवर कर दिया जो है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने अगले पार्ट पे। तो दोस्तों आइए जो है हम अपने जो है जो आहार नाल के जो है दूसरे भाग पर चलते हैं, जो इसका नाम क्या है, ग्रसनी। जो मुख गुहा के बाद का जो भाग आता है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रसनी बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। जो ग्रसनी होती है वो एक जो है कीप नुमा संरचना होती है। ठीक, कैसी होती है, कीप नुमा पेशी संरचना होती है, जो हवा और भोजन दोनों के लिए एक सहमार्ग की तरीके से क्या करता है, काम करता है। सहमार्ग का मतलब क्या है कि उसी जगह से हमारा हवा भी जो है पास होगा, मतलब फेफड़ों में जाएगा, और उसी मार्ग से हमारा जो है भोजन भी हमारे आगे जाएगा। ठीक ना, तो मतलब क्या हो जाएगा, एक क्या है कि जैसे आप अगर समझाना चाहें तो मान लीजिए ये क्या है, आपकी ग्रसनी है। क्या है, ग्रसनी है। ठीक ना, और बगल में ही छोटा सा जो है एक पाइप होता है जिसको क्या बोलते हैं, ट्रैकिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रैकिया। इसी को हम क्या बोलते हैं,
हवा पाइप बोल सकते हैं, या इसी को हम बोलते हैं एयर ट्यूब। क्या बोलते हैं? एयर ट्यूब बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? आपका फूड पाइप बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फूड पाइप। ठीक ना। अब दोनों ऐसे ही होते हैं, जो इसी के ऊपर क्या होगा? फायरिंग्स, छोटा सा एक फायरिंग्स होगा। ठीक है, फायरिंग्स होगा। इसी को क्या बोलेंगे? ग्रसनी बोलेंगे, यानी फायरिंग्स बोलेंगे। ठीक है। अब ग्रसनी के ऊपर जो है एक जो है क्या होती है? मांसल संरचना होती है, जिसको क्या बोलते हैं हम? एपिग्लॉटिस बोलते हैं। ठीक ना। वो क्या करती है? जो भोजन होता है, जब हम भोजन करते हैं तो भोजन हमारे जो है एयर पाइप में ना जाए, इसको क्या कर लेती है? कवर कर लेती है। और जैसे ही भोजन हमारे जो है कहाँ पे चली गई? आहार नाल के आगे वाले ऑसोफेगस वाले भाग में चली, यानी ग्रास नली में चलेगी, तैसे ही दोबारा वो ओपन हो जाएगी। इसी तरीके से जब हम हवा लेंगे, एयर, जब अपने सांस अंदर लेंगे, तो भी क्या होगी? ये हमारी जो है फूड पाइप को क्या कर देगी? बंद कर देगी और एयर पाइप को खोल देगी। ठीक ना, बात याद रखिएगा। ठीक ना। ये कैसा काम करती है? सहमार्ग तरीके से काम करती है, इसलिए हमने पहले ही बता दिया था। ठीक है ना। अब देख लीजिए, मान लीजिए आपका फूड पाइप है, खाना आपने खाया, ठीक है, तो ये इसको क्या कर लेगा? ये आपका मान चलिए ये यहीं पे होता है, इसे काट ले, पत्ती नुमा संरचना होती है। जैसे खाना खाएंगे हम, तो इसको क्या कर लेगा? ये ऐसे ऐसे क्लोज कर लेगा और खाना हमारा कहाँ चला जाएगा? फूड पाइप के अंदर। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो आप सोचिए कि जब आप खाना खाते हैं उस टाइम आप सांस नहीं लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप बोल रहे हैं, जैसे हम बोल रहे हैं टाइम, अगर आप भी बोलेंगे तो बोलते टाइम भी हम जो है सांस नहीं लेते हैं। मतलब क्या होता है कि जो हमारी जो है एयर पाइप होती है वो क्या होती है? उतने टाइम बंद होती है। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने जो है आगे के पार्ट की तरफ। तो आइए दोस्तों, जो है हम जो है अपने आगे की पार्ट की तरफ चलते हैं, जिसका नाम क्या है? ग्रास नली। ठीक है, ग्रास नली जो है एक क्या होती है? लंबी ट्यूब होती है, मतलब पाइप होती है, जो आगे चल के कहाँ खुलती है? हमारे अमाशय में खुलती है। अगर बात की जाए तो ये लगभग जो है कितना 25 जो है सेंटीमीटर क्या होगी? लंबी होगी, और लगभग 25 से 30 मिलीमीटर क्या होगी? चौड़ी होगी। ठीक ना। जो है, और एक चीज आपको यहाँ पे और ध्यान देने की, हमने यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु के तौर पे यहाँ पे लिख भी दिया है कि जो ग्रास नली होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है? संकुचन होता है, अंकुचन होता है। ठीक है, इसी के माध्यम से जो भोजन हमारा धीरे धीरे जो है आहार नाल में आगे की तरफ बढ़ता है, और आगे जाके कहाँ पे खुलेगा? ग्रास नली हमारे जो है अमाशय में खुले। अब आपको यहाँ थोड़ा समझने की जरूरत है कि संकुचन और अंकुचन क्या होता है। संकुचन को मतलब क्या है कि आपका एक तरीके से सिकुड़ना, जिसको बोलेंगे क्या, फैलना बोलेंगे। ठीक है, तो क्या कर, जब हम कोई भी भोजन ग्रहण करते हैं तो जो है जब अंदर हमारे कहाँ पहुंचेगा? ग्रास नली में पहुंचेगा, तो वो क्या होगा? हल्का सा फैल जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं? हम संकुचन बोलते हैं। और फिर जैसे ही भोजन आगे की तरफ बढ़ा, वह पुनः अपनी अवस्था में वापस आ जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? अकुंचन बोलते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे एक बात और ध्यान देने की जरूरत है कि क्या यहाँ पे जो है आपका जो ग्रास नली होता है, यहाँ पे किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के जो है एंजाइम का स्राव नहीं होता। मतलब यहाँ पे कोई भी जो है ग्लैंड नहीं पाए जाएंगे जो आपको एंजाइम का सिक्रीशन करते हैं। ठीक ना। तो आपको यहाँ ध्यान दीजिए। अब आप इसको एक बार हो सकता है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको आगे आसानी होगी, ठीक ना, याद करने में। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने जो है अगले पार्ट की तरफ। तो आइए देखो दोस्तों, देखते हैं कि जो हमारा आहार नाल का जो अगला भाग है वो क्या है? अमाशय। अमाशय जो है हमारा क्या होता है? जो अंग्रेजी का जे लेटर होता है उसकी जैसी क्या होती? एक पेशी थैली होती है। ठीक ना। यह जो है हमारे आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग भी होता है, जो लगभग कितने 25 सेंटीमीटर क्या होता है? चौड़ा होता है। ठीक है, और जो इसकी जो दीवारें यानी भित्तियां होती हैं अमाशय की, उसमें क्या होती है? संकुचन और अंकुचन की क्रिया होती है, जिसके माध्यम से वो क्या करती हैं? जो भोजन होता है उसको क्या करती हैं? मथने का काम करती है। मथना तो आप जो है जो गांव से बिलोंग करते होंगे उन्होंने तो आसानी से देखा। क्या हमारे घर में क्या होता है कि जो दही जमाया जाता है उसको मथा जाता है, उसके बाद उससे क्या निकलता है? हमारा
छाछ बनता है और क्या बनती है, मक्खन बनती है। चलिए, जो गांव से नहीं संबंधित हैं, जो शहर में रहने वाले हैं, उन्होंने तो अपने जीवन में कभी ना कभी लस्सी तो जरूर पिया होगा। तो दही से लस्सी बनाने के लिए क्या किया जाता है, पहले दही को अच्छे से मथा जाता है। तो सेम काम वही हमारा कौन करता है, अमाशय करता है। उसको अच्छे से मथ के क्या करता है, एकदम महीन से महीन, मतलब छोटे से छोटे कणों में क्या करता है, परिवर्तित कर देता है। फिर जो है आगे चल के वो कहाँ पे खुल जाएगा, जो हमारे छोटी आंत है उसके जो है ड्यूडनम यानी ग्रहणी वाले भाग में क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक ना। अब देखिए, हमने यहाँ पे जो है अमाशय की संरचना एक बना रखी है आपको, ताकि समझने में भी आसानी हो। ठीक ना। अब ये हमको कैसा दिख रहा है, जे आकृति जैसा हल्का फुल्का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है। ठीक ना। अब अमाशय में कौन ओपन हो रहा है, कौन हो रहा है, ग्रास नली। ठीक है, ओसोफेगस ओपन हो रहा है। ठीक ना। और जो हमारा स्टमक यानी जो अमाशय होता है वो कई भाग उसके होते हैं। जो सबसे पहला भाग होता है हमारा क्या होता है, कार्डियक होता, नहीं हिंदी में इसको क्या पढ़ते हैं, कार्डिया पढ़ते हैं। उसके बाद जहां से हल्का सा उभार होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फंडिक बोलते हैं। इंग्लिश में उसको हम क्या पढ़ते हैं, फंडस पढ़ते हैं। ठीक ना। उसके बाद जो सबसे चौड़ा भाग होता है हमारे अमाशय का वो क्या कहलाता है, अमाशय काय कहलाता है, या इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है हमारी क्या होती है, एक फिर आगे पतली सकरी संरचना होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, पाइलोरिक बोलते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे अमाशय के क्या हैं, भाग हैं। ठीक है। अब ग्रास नली हमारी कहाँ खुल रही है, कार्डियक वाले भाग में, किसके, स्टमक के कार्डियक वाले भाग में। ठीक है। अब यही जो कार्डियक वाला भाग होता है यहीं पे क्या होता है, एक जो है संरचना होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियक संकोचक बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कार्डियक इंस्फिंक्टर बोलते हैं। इसका काम क्या है आपको ये समझना है। इसका जो काम होता है कि जो भोजन हमारे ग्रास नली से हमारे स्टमक में जा रही है, यानी हमारे जो अमाशय में जा रही है, उसको जो है पुनः वापस जो है कहाँ, हमारे ग्रास नली में ना जाए, इस वजह से इस स्पेक्टर को यहाँ पे एडजस्ट किया गया है, रखा गया है, ताकि जो है बैक फ्लो ना हो, जो हमारा खाना जो हमारे पेट में है वापस पुनः ग्रास नली में ना जाए। ठीक ना। और आपको यहाँ पे सबसे आखिरी में भी ध्यान देने की जरूरत है कि जहाँ पे हमारा कौन सा पार्ट है, पाइलोरिक वाला पार्ट है, जो हमारे स्टमक का सबसे आखिरी भाग है। ठीक है। वहां पे भी एक जो है क्या पाया जाता है, इंस्पेक्टर पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, पाइलोरिक संकोचक हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पाइलोरिक इंस्पेक्टर बोलते हैं। सेम काम इसका भी यही है कि क्या है कि जो स्टोमक से यानी हमारे अमाशय से जो भोजन है, जो आगे भोजन है, वो जब हमारे कहाँ पे छोटी आंत में क्या कर रहा है, खुल रहा है, वापस फिर अमाशय में ना जाए, इसको क्या करता है, रोकता है। अगर आप देखना चाहेंगे तो आप आसानी से हमने सिंपल भाषा में समझा भी दिया है, देखना चाहे तो आप देख भी सकते हैं। एक काम करिए, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लिए, उसके बाद हम चलते हैं अपने आगे की पार्ट की तरफ। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं जो है अपने आहार नाल के आखिरी भाग की तरफ, जो क्या है, हमारा आंत है, जो इंटेस्टाइन भी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है ना। जो इंटेस्टाइन होता क्या है, जो हमारा जो है अमाशय से शुरू होकर गुदा तक फैली होती है। ठीक है ना। अमाशय कहाँ से शुरू होगी, अमाशय से गुदा तक फैली जो संरचना होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइन यानी आंत बोलते हैं। जो हमारी आंत होती है वो जो है दो भागों में विभक्त होती है, छोटी आंत और बड़ी आंत। ठीक है ना। जैसा हमने यहाँ पे लिख रखा है कि जो है क्या लिखा गया, आहार नाल का जो है अमाशय से गुदा तक फैला भाग क्या कहलाता है, आंत कहलाता है। आंत के कितने भाग हैं, दो भागों में विभक्त होता है। जो सबसे पहला हमारा क्या है, छोटी आंत, उसके बाद जो दूसरा हमारा क्या है, बड़ी आंत। जो हमारी छोटी आंत होती है वो लगभग 6.5 मीटर 6.5 मीटर क्या होती है, लंबी होती है। ठीक है ना। 6.5 सेंटीमीटर क्या होती है, सॉरी मीटर क्या होती है, लंबी होती है। और जो इसकी थिकनेस यानी मोटाई होती है वो कितनी होती है, 3.5 सेंटीमीटर होती है। कितना, 3.5 सेंटीमीटर होती है। आपको यहाँ ध्यान देने की जरूरत क्या है कि जो इसकी लंबाई है वो मीटर में है, जबकि इसकी जो मोटाई है, थिकनेस है, इसको क्या क्या है, ये क्या है, मोटाई है। क्या है, मोटाई है, वो क्या है, सेंटीमीटर में है। ठीक ना। आप याद रखिएगा कि जो है
6.5 मीटर लंबी है और 3.5 सेंटीमीटर क्या है, मोटी है। ठीक ना। अब जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं यानी छोटी आंत होती है, ये 3 भागों में विभक्त होती है। ठीक ना। छोटी आंत जो होगी हमारी 3 भागों में विभक्त होगी। ठीक ना। सबसे पहला हमारा क्या आता है, ग्रहणी आता। क्या आता है, ग्रहणी। ठीक ना। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम बोलते हैं। ठीक ना। और उसके बाद जो है बीच वाला भाग क्या कहलाता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसको हम बोलते हैं मध्यांत्र। क्या बोलते हैं, मध्यांत्र बोलते हैं। यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम जेजुनम। क्या बोलते हैं, जेजुनम। और सबसे आखिरी जो भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, शेषांत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शेषांत्र बोलते हैं। ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इलियम। क्या बोलते हैं, इलियम बोलते हैं। जो हमारी ग्रहणी होती है वो लगभग जो है कितने, 30 सेंटीमीटर क्या होती है, लंबी होती है। ठीक है। ग्रहणी कितनी सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर लंबी होगी। और मध्यांतर जो हमारा होगा कितना, 2.6। ठीक है, क्या होगी, मीटर क्या होगी, लंबी होगी। याद रखिएगा ऊपर हमने क्या बोला कि 30 सेंटीमीटर क्या है, जो है आपका ग्रहणी क्या है, लंबी है। जबकि मध्यांतर कितना है हमारा, 2.6 मीटर लंबा है। और जो आपका क्या है आखिरी में जो शेषांत्र होता है वो हमारा कितना होता है, 3.6 मीटर क्या होगी, लंबी होगी। ठीक है ना। अब देख लीजिए ग्रहणी कितनी है, 30 सेंटीमीटर। और मध्यांतर जो है क्या है, 2.6 मीटर है। और जो शेषांत्र हमारा है वो 3 यहाँ दशमलव ध्यान से आपको दिख नहीं रहा होगा, हम कर देते हैं फिर से। ठीक है, 3.6 मीटर क्या होगी, लंबी होगी। और जो हमारा अमाशय होता है वो कहाँ ओपन होता है, यही ग्रहणी वाले भाग में ओपन होता है। ठीक है। कहाँ पे ओपन होगा अमाशय हमारा, ग्रहणी वाले भाग में। ठीक है। जिस आगे चल के फिर वही जो है हमारा जो ग्रहणी है आगे कहाँ ओपन होगा, जेजुनम में। जेजुनम जो हमारा होता है ये कुछ ज्यादा ही कुंडलित संरचना होती है, किसकी, हमारी छोटी आंत की ज्यादा कुंडलित संरचना होती है। ठीक ना। इसीलिए क्या है, ये 2.6 मीटर क्या है, लंबी है। जो हमारा शेषांत्र इलियम होता है वो जेजुनम से यानी मध्यांतर से थोड़ा कम कुंडलित होता है, लेकिन उसकी जो है लंबाई कितनी है, 3.6 मीटर है। ठीक ना। अब जो हमारा है बड़ी आंत होती है, अब उस पर चलते हैं। तो दोस्तों आप देखिए हम जो है अपनी बड़ी आंत की तरफ आते हैं। जो हमारी बड़ी आंत होती है, ठीक है, नाम है क्या है, बड़ी आंत, लेकिन जो है लंबाई में हमारी छोटी आंत से क्या होती है, छोटी होती है। लेकिन आपको नाम बड़ी है, बड़ी क्यों है, क्योंकि जो इसकी जो है मोटाई होती है, इससे जो हमारी मोटाई से क्या होती है, ज्यादा होती। जो इसकी मोटाई होती है 4.7 जो है क्या होगी, सेंटीमीटर क्या होगी, मोटी होगी। जबकि इसकी अगर लंबाई की बात की जाए तो इसकी लंबाई कितनी होगी, 1.5 मीटर लंबी होगी। ठीक ना। अब वहां देखिए क्या लिखा हमने, 6.5 सेंटीमीटर लिखा है और ये कितना है, 1.5 मीटर, मतलब 1.5 मीटर क्या है, लंबी है। लंबाई तो उसकी ज्यादा है लेकिन मोटाई इसकी ज्यादा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हम बड़ी आंत बोलते हैं। जो हमारी बड़ी आंत होती है वो भी कितने प्रकार की होती है, तो कितने भागों में विभक्त होती है, 3 भागों में। ठीक है। जो हमारा सबसे पहला भाग है वो क्या कहलाता है, सीकम। क्या कहलाता है, सीकम कहलाता है। ठीक ना। और जो दूसरा भाग हमारा है वो क्या कहलाएगा, कोलन। क्या कहलाएगा, कोलन। ठीक ना। और जो हमारा सबसे आखिरी भाग होता है किसकी, बड़ी आंत की, उसको क्या कहते हैं, रेक्टम कहते हैं, यानी मलाशय। क्या कहते हैं, मलाशय। ठीक ना। इंग्लिश में भी लिख देते हैं रेक्टम। ठीक। अब जो हमारी बड़ी आंत का जो सबसे पहला भाग है क्या है, सीकम। तो जो हमारी छोटी आंत है जो बड़ी आंत में ओपन होगी, कहाँ पे ओपन होगी, हमारे सीकम वाले भाग में ओपन होगी। जो हमारा सीकम होगा, ठीक है, कहाँ, ठीक है, आप देख लीजिए जो हमारा शेषांत्र मानी इलियम, इसका भाग है छोटी आंत का। यही जो शेषांत्र है हमारे सीकम मानी बड़े आंत में ओपन होगा। ठीक ना। उसके बाद यही जो सीकम है हमारा कहाँ ओपन होगा, कोलन में ओपन होगा। फिर ये कोलन चल के कहाँ ओपन होगा, आपका मलाशय में ओपन होगा। ठीक ना। हाँ, चलिए जो है अब हम जो है सीकम जो है बारे में थोड़ा सा बताते हैं। ठीक है ना।
तो दोस्तों जो सीकम हमारा होता है, ठीक ना, वो कितना आपको बता दें, ये लगभग जो है आपका 6 सेंटीमीटर क्या होगा, लंबा होगा। कितना? 6 सेंटीमीटर की होगी, लंबी होगी, ठीक ना। उसके बाद जो है हमारा जो कोलन आता है, जो सीकम कहाँ ओपन होगा, कोलन में। ये कोलन हमारी कितनी होगी, 1.3 मीटर क्या होगी, सॉरी हिंदी में लिख देते हैं, 1.3 मीटर क्या होगी, लंबी होगी, ठीक ना। और जो हमारा रेक्टम होता है, ये हमारा 12 से 14 सेंटीमीटर क्या होगी, लंबी होगी, ठीक ना। तो आप देखिए ध्यान से सुनिए, जो हमारा क्या है सीकम है, वो कितना सेंटीमीटर लंबा है, 6 सेंटीमीटर लंबा है। अब यहाँ देख लिए, सीकम जो है क्या है, 6 सेंटीमीटर लंबा, और जो हमारा कोलन है वो 1.3 मीटर लंबी है, ठीक ना। वही हमारा मलाशय क्या है, 12 से 14 सेंटीमीटर क्या है, लंबी होती है, ठीक ना। सीकम क्या होता है कि जो हमारा क्या होता है, बड़ी आंत होता है, उसका सबसे पहला भाग होता है, ठीक ना। और कौन ओपन होगा इसमें, छोटी आंत का शेषांत्र वाला भाग क्या होगा, ओपन होगा, ठीक ना। अब जो हमारी आंतें होती वहां एब्जॉर्प्शन भी होता है, ठीक ना, लेकिन एब्जॉर्प्शन को हम आपको आगे डिटेल में बताएंगे। अभी हमारा सिर्फ मतलब यहाँ पे क्या है, आपको आहार नाल के बारे में बताना, ठीक ना। तो दूसरा जो हमारा पार्ट क्या है बड़ी आंत का, वो है कोलन। क्या है, कोलन। कोलन जो हमारा होता है वो यू शेप का होता है। कैसा होता है, यू शेप का, ठीक ना। तो इसके भी अगर बात की जाए तो भाग तो इसके भी 3 होते हैं, ठीक है। एक आपका होता है असेंडिंग कॉलन, मतलब जो ऊपर की तरफ चढ़ेगा उसको क्या बोलेंगे, असेंडिंग कॉलन, ठीक है। दूसरा जो हमारा क्षैतिज माने जो है हमारी धरती के बराबर की तरफ चलेगा उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉलन, और जो फिर वही ट्रांसवर्स कॉलन जो नीचे की तरफ आएगी, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग कॉलन बोलेंगे। यही हमारा जो डिसेंडिंग कॉलन होता है आगे चल के कहाँ पे, हमारे मलाशय में ओपन होगा, और ये मलाशय में जो हमारे डाइजेस्टेड मटेरियल हैं वो तो एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे, लेकिन जो हमारा अनडाइजेस्टेड मटेरियल मतलब अपच जो पदार्थ है उसको जो है कहाँ पे पहुंचा दिया जाएगा, हमारे मलाशय में पहुंचा दिया जाएगा, जो कुछ समय के लिए, मतलब क्या होता है, कुछ समय के लिए उसको क्या करता है, स्टोर किया जाता है, उसके बाद उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो दोस्तों जो हमारा ये जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का था, आहार नाल हम पढ़ रहे थे, ठीक है ना, तो वो हमारा यहीं पे खत्म होता है, ठीक है ना। इसके बाद जो हमारा बचता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो बचता है हमारी पाचन ग्रंथियां, जो आज तो कवर नहीं हो पाएंगे क्योंकि इसके लिए बहुत लंबा समय चाहिए हमको, ठीक है ना। तो आगे के लेक्चर में हम जो है अपनी जितनी पाचन ग्रंथियां हैं उनको कवर करेंगे, ठीक है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।